सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक एवं PDF फाइल प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 मिनट एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो बरवाला कांड हुआ था। भगत भाइयों, बरवाला कांड के होने का पीछे का उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य क्या था इसका, आपसी पुण्यात्मा पूर्व में जानकारी दे चुके हैं। सन 2006 में क्रोथाकांड कारित हुआ था। 2006 के अंदर भगत भाइयों क्रोथाकांड आग गुंडा करे हो, जिस कांड के संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या के FIR दर्ज हुआ था। 38 जन पर भगत भाइयों। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर दिया हुए। भगत भाइयों, इनका बेटा बेटी अनारोमई, इनका भाई भतीजा रिश्तेदार कण भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत को नहीं कराई। ज्यों अब ए गुंडा को नहीं कराने लग रहे ज्यों, और पुनः बरवाड़ा छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। बटू आना बाद में 22 में जेल में रहा। बाद में क्रोथा आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने उनके कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था, और 2009 में क्रोथा आश्रम संत रामपाल महाराज जी को वापस करने का न्यायालय का आदेश हो गया। संत रामपाल महाराज ने विरोधियों को ये ग्वारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो और गुंडा न, इसलिए वे हाईकोर्ट चंडीगढ़ के 2009 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दे दिया। पाँचों दिन द्वारा कोर्ट के हाईकोर्ट के ने संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे। किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह आधार पर निदान करने का प्रयास किया। कई देवल भाई वो लोग मर जाएगा और आपने इन अंदर कोई विचार को रास्ते निकाल लिया, लेकिन वो गुंडा ने मंजूर को नहीं भगत भाइयों। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता कर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधक कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक पहुंचने नहीं देते थे। अपने ही सत्र पर बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे। मतलब जितना भी जगह आमता भी जरूर आप कुकर करके और लड़ाई देंगे नए हुए संत रामपाल जी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन जगह भी आदमी आया बन मतलब कि गुंडा संत रामपाल जी महाराज तक कौन पहुंचन दियो भगत भाई, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं थे, वे को तेरे मिलने वास्ते हुआ है, लेकिन आप बात की संत रामपाल जी में जानकारी कौन नहीं भगत भाई को। इस इतना हुआ गोला गर्म होता गया और अंत में एक सरकार का मंत्री JP समझौते बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आया। इससे प्रबंध कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से मना कर दिया, किंतु जब बहुत से भगतगण कहने सुनने पर प्रबंध कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंध कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनको समझौते के
प्रार्थना को रखा भाई भी बात कौन कहे नहीं अरबा आप ही कहो भाई इं आकर आदमी आप करना है प्रार्थना रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधक कमेटी से स्पष्ट किया कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है। बेवक्रोता अन दे दो पर लड़ाई कौन करा जो पूर्ण आत्माओं के खून से सने हो क्यों बड़बा सोना में लड़के के कहते हो कि भगत भाई इसलिए आश्रम को त्याग दो, समाज में भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरु जी का आदेश हो दियो। गुरु जी के कथन पर प्रबंधक कमेटी हृदय त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखा। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया। दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु और 102 लोग घायल हुए। सन भगत भाइयों 2013 की बात है। कई बिना कांड करेगा गुंडा, लेकिन एक गुंडा है घूम रहा जगह अकाउंट कमेटी का ऐसे कहा रिश्तेदार है बेटा बेटी है कोई घूम रहे वह यूँ कि सतलोक आश्रम सुरक्षा में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को क्रोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखा था। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं भाई आपने क्या करा है, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहाँ की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की जिसमें 3 लोगों की मृत्यु और 102 लोग घायल हुए। भगत भाइयों सन 2006 में क्रोथा कांड जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ई में जेल से बाहर आए और रोहतक न्यायालय में संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आया छूट गया गुंडाकंड जमानत को कराई भी मैं इतना बोला आनो पड़सी गुरु जी को ठीक है मैं आ जाऊँगा। इस व्यक्तिगत हाजिरी के छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक है। तभी के अंदर संत रामपाल जी महाराज स्वीकृति दे दी कि ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा। जब न्यायालय को आधुनिक आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्तों के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इस प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यधा पैदा न हो। माने क्यों भी आरामदायी संत रामपाल जी महाराज आ जाओ रामपाल जी महाराज पैसे देंगे वापिस चले जाओगा। लेकिन आ बात आटे पर ऐसे गुंडा जैसे कि क्यों तो षड्यंत्र करो भगत भाइयों का आप फसानो है बेक्रोथा कांड के अंदर ही है कि 22 महीनों 12 के अब 12 नवा पक्को अपा इशू पक्को काम करना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय ने पेशी दर्ज करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायालय के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून में समान करने वाले कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज करने हेतु हिसार कोर्ट गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज पेशी दर्ज करने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। बगुडा ढाल आ गयो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर संत रामपाल जी महाराज आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। भी 14 तो पेशी 14 के भक्त भाइयों 14 ने मतलब कोर्ट में ना करवाई गुंडा और आगे का विरोध 14 के बजाय 13 तारीख को सड़ा ने बुला लिया। महाराज के आदेश हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों
को पहुंच रहे हैं। इस बात की सूचना मिली। इस बात सूचना सभी अन्वयों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न सत्र के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया और बेचारे परमात्मा के भोले भगत गण आरएस समिति के षड्यंत्र से बेखबर विपन ठाक होने और गुरु जी दे आदेश है कि भाई एक गुंडा देने ला रही है, बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व हिसार पहुंच गए। 13 तारीख ने आ गया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया और दिनांक 14 जुलाई 2014 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आदेश ब्लैकेट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया। कोर्ट ने भगत भाइयों का गुंडा घेर लियो, कोर्ट ने घेर लियो तथा ब्लैकेट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगा। उनके पहचान पत्र दिखाने को कहीं जाने लगा। मतलब जगह वकील जज मांझा बांधे पहचान पत्र दिखाओ, ये माँ कौन बन गया भाई गुंडा गया। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाया गया उसे कोर्ट कैंपस के अंदर नहीं जाने दिया इन गुंडों ने। भक्त भाइयों 14 भक्त भाइयों कोर्ट को माना कराई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हाईजेक करियो और बिना संत रामपाल जी महाराज को मतलब एफिडेविट दे के माफी मामला गुंडा भक्त भाई थाने सच्चाई संत रामपाल जी बयान थाने फटफट बताने लग रहा। न मानो तो भाई ना मानो, इलाज के मांगना है। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं आरएस समिति के ब्लैकेट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। वहाँ जजा वकील सागे प्रशासन सागा धक्का मुक्की करी। संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ देते रहे। संत रामपाल जी महाराज को जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य एक्शन करवा रहे थे। मतलब संत रामपाल जी नारा लगाने ला रहा और वह बेखबरा बन ठाक वह सोचा संत रामपाल जी महाराज को आदेश है भाई जो अब पीड़ो परचो हुआ नहीं ऑडियो वीडियो का गुरु जी का जो मतलब और पहला बयान गुंडा धोखो नहीं दो भाइयों। वह कि वकीलों के विद्युत संघ एवं जजों का बैच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहाँ बुलाई प्रशासन। बैठक में न्यायालय का अवमानना वाला होना सर्वसम्मानित आदेश पारित किया गया। कोर्ट को मानक केस बना दियो तथा साथ ही सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को सूचित किया जाए और बेंच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत करवाया। वही प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया गया है। जवाब में आया कि सभी जयकारा संत रामपाल जी महाराज के लगा रहे हैं, उन्हीं के कमांडो व अन्य पक्षदार लोग थे। न्यायालय में अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शू मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी कर दिया। गुंडा लगवाया भगत कोर्ट को माना करी और कोई थाने यूँ मोटो प्रमाण के चाहिए भगत भाई थे। कोर्ट की फाइल निकला लियो FI नंबर 429 430 ठंडा रहा जी। ये कोर्ट को माना कटो हो किए हो कण करवाई। रजिस्ट्रेशन में प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय में अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना केस दायर हुआ। 21 तारीख ने मतलब 14 कह 21 ने पक्को काम करा दिया भगत भाई गुंडा, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सतगुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले कारण देने के लिए तिथि निर्धारित की। 8 अगस्त है और आगे दे दिन दी उपस्थित होने मतलब 14 को 8 तारीख को दिन दी भगत भाई। हाँ भगत भाई 14 वो करवा दी जो कोर्ट को मना करवा दी। फिर बात करने के आना दिनांक 8 अगस्त 8 महीना में तारीखा घनी दी भगत भाइयों, तारीखा नाम घनी। लेकिन आ गुंडा
अंग एक ये भगत भाइयों के अंठा लाग्यो ने क्या क्रोथा कांड के अंदर संत रामपाल जी महाराज तो बरी हो गया। अब बरी के हो गया भाई सरकार पर्सनल बॉन्ड पर अन छोड़ दी भाई जेलो भाई 2 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज को जो रिकॉर्ड देखे क्यों हर मतलब जिस तरह मुलजिम हुआ है अंग भगत भाई एक डायरी बनाया भी रिपोर्ट हुआ है, ठीक है नहीं। तो जब मतलब अंग डायरी देखे थी भी डायरी के अंदर के अंग चार्ज रहना संत रामपाल जी महाराज को 2 साल तक बहुत अच्छो माँ पर्सनल बॉन्ड के ऊपर मतलब के छोड़ दियो। लेकिन अंग बेटा बेटी अंजू मंजूर तेरे मनोज वीरेंद्र अनोरमाइक महेंद्र है अमित है राजेंद्र है राम कुमार ढाका है कहीं मतलब संत रामपाल जी महाराज जबान को लेंदी नहीं। अरे भाई सगनी सगन बात भगत भाई अब है अब भी यह गुंडा मतलब के संत रामपाल जी जबान को ले क्योंकि 29-30 के अंदर बरी हो गया। बरी तो कोई नहीं गया बन ये सजा पर रोक लाग गई। देश तो जो मुकदम चल लग रहा भगत भाई यह सब फर्जी बनाया है। अब संत रामपाल जी महाराज किंग कला बयान दिया, संत रामपाल जी महाराज कला बयान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज सीधे क्यों तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, अरे काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं, अरे मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं तो मैं जान मार देता। भगत भाई थे FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट और जजमेंट ले लो पढ़ लो थाना पता लाग जाएगा भगत भाई। और मैं चाहता कि कैसे अगर नहीं गड़ा उसको तो भगत भाई फिर ज्ञान अमृत है षडयंत्र का भी पूछते थे एक बार अवश्य पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों जीमतन बारह को नहीं आन दिया आ लोगों एक ये मैं क्यों स्पष्ट भगत भाइयों कह दियो देव लोग है मैं कोई ईश्वर मिशन कौन चलावा बेचक संत रामपाल जी महाराज जेल से 12 आनगो में समर्थन करा मैं कोई की प्रकार से समर्थन कौन करा भगत भाइयों। फिर तेना पता भगत भाई 18 नवंबर 2014 जो बरवाड़ो कांड हो तो बिंग अंदर हाई कोर्ट गया 40,000 जवाना सामने हो गया एक गुंडा धोबी के लगे चोर मरिया हो रही हो जगह 40,000 जवान लगे जगह एक ही कौन मरिया दे लो भगत भाई बाबा अपना दूसरा मर गया। पहला मैं बयान सही दिन दिया बाद में क्या काम करो हाँ बयान ने मतलब गलत करवाया फुराया अब मतलब बाकी तारीखा पड़ा है जब मतलब भगत भाई प्रशासन के सामने उसका है। फिर अब थन पता है भिवानी के अंदर वो जो खरकला गाँव भगत भाई भी गाँव में क्या 4 सरपंच बनाए बिंग अंदर हाँ भगत भाई जागे कूटिए या नहीं तो मतलब जे कटी पाइप या मोटर दे दी उसके गाँव ने खरीद थोड़ी लियो। लेकिन भगत भाइयों बठू फैसलो कहवा भी खरकला को दे बोले कोई बात को नहीं अब पतो को नहीं कभी राजनीतिक दबाव से में राज्य पकड़ियो है या पैसा के चक्कर में राज्य पकड़ियो भगत भाइयों क्यों। अब सोचते हैं भगत भाई बात है कि भगतां को पीसो है दान को जोत को पाठ को अरे मतलब किसानों को पीसो किसानों के ऊपर लगा दियो तो भी कोई आसान कोई बात को नहीं एक मतलब वो थोड़ी गाँव में जाकर कूट दे मैं गाँव ने खरीद लियो अगर तो गाँव में 4 पाइप दे दी मोटर दे दी 2 तो गाँव ने खरीद थोड़ी लियो भगत भाई। लेकिन भगत भाइयों याद रहा करने बात ने ग्रह युद्ध ईशो करावेगा भट तो बच्चा मरिया नहीं बरवाड़ा कांड के अंदर पत्तों को कितनी लाशा बिछवा देगा ताकि संत रामपाल जेल से हमारा नाश का भगत भाइयों। मैं शब्दान विराम देने ला रहा हूँ। ज्ञान अमृत सरेंद्र का 20 पुस्तक आते पढ़ लो इनमें टोटल जजमेंट है कि संत रामपाल जी खिलाफ बयान कर दिया भगत भाइयों और कन कोर्ट में जुर्म स्वीकार करेगा बीमारी बस ठीक है। और बिया भगत भाई मेरा 2000 वीडियो है मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास। भगत भाइयों कई भाई ने को शक हुआ भाई ओम प्रकाश का वीडियो गलत है तो 1,11,000 को इनाम जीत सका भगत भाई 98 280 और 72 914 पर कोई भी वीडियो मेरे गलत साबित करो इनाम नगद जीतो कोई उधार फुधार को नहीं आपने सब नगद में होगी। लेकिन ये 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज का तलवा गुंडा का तलवा चाटो नहीं मैनेजमेंट का अंग एक जिनके थे पेरोल को अंदराज किया तो अब तो सही उस साथ देख लो बात है परमात्मा में एक मिनट में बाहर आ जाएगा ठीक है नहीं। जानबूझ साची तो जो करो झूठा उन्हें ताकि संगति है प्रभु सपना भी ना दे। भगत भाइयों प्रमाण देख के भी थे नहीं मानो नहीं फिर ते मानो ही कौन नहीं फिर ते मरोगा मार्क ने कोई इलाज कौन मारो काम सच्चाई बताना है फिर आखिर दम तक सच्चाई बताते रहेगा सच्चाई। भगत भाइयों मेरे चैनल ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सच्चाई।